दोस्तों, ये काल्पनिक कहानी है, आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। आप इसे देखें, सुनें और इसका आनंद लें। इसे सीरियस मत लें। मेरा नाम नेहा है और मैं 24 साल की शादीशुदा औरत हूँ। मैं प्रयागराज की रहने वाली हूँ। मेरी शादी पिछले साल फरवरी में हुई थी। बीते दिसंबर की एक रात को मुझे तेज प्यास लगी। आप जानते होंगे कि सर्दी में या तो प्यास लगती नहीं और लगती है तो फिर प्यास जोर से लगती है। ठंड बहुत ज़्यादा थी। फिर मैं जल्दी से उठी और रसोई में जाने लगी। मेरा ध्यान ससुर जी के कमरे की ओर गया तो मैंने पाया कि उनके रूम की लाइट जल रही थी। तो मैंने सोचा कि इतनी रात को ये जाग क्यों रहे हैं, कहीं तबीयत तो खराब नहीं हो गई। उनको देखने के लिए मैं उनके रूम की ओर जाने लगी तो मैंने पाया कि मेरे ससुर अपने पप्पू को अपने हाथ में लेकर सहलाए जा रहे थे। मैं आपको उनके बारे में बता दूं कि वो उम्र में 55 साल के करीब हैं। उनकी हाइट 6 फीट है। मेरी सास की मृत्यु बहुत समय पहले हो गई थी। इसी वजह से ससुर जी सास की याद में काफ़ी उत्तेजित लग रहे थे। वो आंखें बंद किए लगातार सहलाए जा रहे थे। ये नज़ारा देखकर तो मैं बिल्कुल सन्न रह गई। अब उन्हें ऐसे देखकर मेरे अंदर उत्तेजना जागने लगी। फिर मैं रसोई से पानी लेकर अपने कमरे में चली गई। अब मुझे भी प्यार चाहिए था तो मैंने पति को जगाया और उनको गर्म करने की कोशिश करने लगी। काफ़ी देर तक मैंने उनको जगाने की कोशिश की, लेकिन वो नींद में थे, इसलिए वो थोड़ी देर में उठे और फिर बस 2 मिनट किए और ठंडे होकर सो गए। मैं संतुष्ट भी ना हो पाई। और फिर कुछ दिनों बाद मेरे पति ने कहा कि वो जॉब करने के लिए दिल्ली जाने वाले हैं। वो कहने लगे कि पहले वो वहाँ पर जम लेंगे और फिर उसके बाद मुझे भी वहाँ बुला लेंगे। मैं ये सोचकर परेशान हो रही थी कि मुझे पति के बिना प्यार का सुख कैसे मिलेगा। फिर 4 जनवरी को मेरे पति दिल्ली चले गए। उनके जाने के बाद मेरा मन सूना हो गया। 1-2 दिन तो मैंने किसी तरह सब्र किया, लेकिन फिर ससुर जी मेरे दिमाग में घूमने लगे, क्योंकि मैं ससुर जी का देख चुकी थी और जब से मैंने उनका देखा था तब से मैं ससुर जी की दीवानी हो गई थी और मैं उनका प्यार पाना चाहती थी। इसके लिए मैंने बाजार से कुछ नए अंदर पहनने वाले कपड़े ले लिए, जैसे नाइटी वगैरह, ताकि अपने बदन को दिखाकर मैं ससुर जी को उत्तेजित कर सकूं। और फिर शाम को जब मैं घर आई तो मैंने जल्दी जल्दी खाना बनाया। ससुर जी को भूख लगी थी तो वो बोले, बहू खाना लगा दो। मैंने उनको बैठने को कहा और फिर बोली, अभी लगा देती हूँ। मैं अपनी साड़ी बदल कर आ गई और मैंने वो नई ड्रेस पहनी थी जो मैं बाजार से लाई थी। जब मैं खाना लेकर उनके पास पहुँची तो उनकी नज़र मेरे बदन पर पड़ी और वहीं पर ठहर गई। इससे पहले मेरे ससुर ने मुझे इतने ध्यान से नहीं देखा था। वो मुझे लगातार देखे जा रहे थे और मैं खुश हो रही थी कि मेरा प्लान काम कर रहा है। वो ये भी कोशिश कर रहे थे कि मुझे उनकी नज़र के बारे में पता ना चले, इसलिए बार बार नीचे नज़र कर लेते थे। ससुर जी ने खाना खाया और फिर वो सोने के लिए चले गए, मगर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे बदन की गर्मी मुझे चैन से सोने नहीं दे रही थी और आज तो मैंने ससुर जी की आंखों में मेरे बदन के लिए हवस भी देख ली थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। मैं फिर सोचते सोचते सो गई, मगर उस दिन के बाद से मैं किसी न किसी तरह अपना बदन और अपने उभार दिखाकर अपने ससुर जी को उत्तेजित करने लगी। अब वो अक्सर मेरे उभारों और मेरे नितंबों को ताड़ते रहते थे। कुछ दिन बीत गए, फिर 9 जनवरी की रात आई। उस रात को मैंने लाल रंग की नाइटी पहनी थी जो उभारों पर से जालीदार थी। उसको देखकर तो मेरे ससुर की आंखें ही फैल गईं। वो जैसे पागल से हुए जा रहे थे। उन्होंने खाना भी ठीक से नहीं खाया और थोड़ा सा ही खाकर रूम में चले गए। मैंने भी जल्दी से काम खत्म किया और सोने के लिए जाने लगी, मगर मेरा मन बेचैन सा था, क्योंकि आज ससुर जी बहुत उतावले लगे थे। मैं एक बार उनकी हालत देखना चाहती थी, इसलिए मैंने दूध गर्म किया और उनके कमरे की ओर चल दी। मैंने देखा कि वो गुस्से में बड़बड़ा रहे थे। उसके बाद मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो वो संभल गए। उनके माथे पर पसीना आ गया था। मैंने उनकी ओर देखा
और हल्की सी मुस्कान दे दी और शर्माते हुए गिलास को उनके बेड के पास रख दिया। और फिर मैं वहाँ से जाने लगी तो ससुर जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोले, कुछ देर बैठ बहू। मैं बोली, ये आप क्या कर रहे हैं पापा, ये सब ठीक नहीं है। इस बात पर उनको गुस्सा आ गया और फिर वो मेरा हाथ अपनी ओर खींचकर मुझे अपने पास बिठाते हुए बोले, जब से तेरा पति गया है तभी से तेरा नाटक देख रहा हूँ, आज तेरी सारी नौटंकी दूर कर दूंगा। ये कहकर उन्होंने मुझे बेड पर पटक दिया और मेरे ऊपर आ चढ़े। मुझे भी इनका ये मर्दों वाला अंदाज बहुत अच्छा लगा और फिर उन्होंने गुस्से में हर तरह से किया और मेरी चीखें निकाल दी और मैं संतुष्ट भी हो गई थी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल